आजकल इस गर्मा गर्म कंट्रोवर्सी का निकलता हुआ धुआं तुम्हारे तक भी पहुंच ही गया होगा। और इस कुश्ती में घुसने से पहले कि हेरा फेरी 3 में अक्षय भैया को होना भी चाहिए या फिर नहीं, हमें ये जानना होगा कि वाई देयर इज नो अक्षय कुमार इन हेरा फेरी 3। अब देखो, ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इस साल हमारे अक्षय भैया की 5 मूवी रिलीज हुई है। बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, रक्षाबंधन, कठपुतली और राम सेतु। और ये बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि इतने अच्छे कॉन्सेप्ट और बजट के बाद भी इनमें से एक भी मूवी की परफॉर्मेंस एवरेज भी नहीं रही और इन सभी पर भी फ्लॉप बॉलीवुड मूवी का ठप्पा लग गया। अब ये बात मुझे तुम ही बताओ कि एक साल में किसी एक्टर की 5 मूवी आना और वो पांचों की पांचों फ्लॉप होना भाई कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। और स्पेशली 200 से 250 करोड़ रुपए के बजट में बनी सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी, जिसमें से 60 to 90 करोड़ सिर्फ एक्टर की फीस हो और उस मूवी का सिर्फ 90 करोड़ ओवरऑल कमाना, भैया सवाल तो खड़े कर ही देता है। क्योंकि भैया इतना बड़ा बजट कोई पेपरमेंट की गोली थोड़ी है कि खराब हो गई तो छोड़ जाने दो। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट का ना चल पाना उसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स सभी के लिए एक इमोशनल, फाइनेंशियल और प्रोफेशनली बहुत ही बड़ा लॉस होता है। वो भी स्पेशली मूवी के एक्टर के लिए, क्योंकि जिस तरह डायरेक्टर शिप का कैप्टन होता है उसी तरह एक्टर उस शिप का फेस। तो भैया कुछ भी गड़बड़ हो तो सबसे पहले लोग आके एक्टर का ही गला पकड़ेंगे। तो भैया यही हाल चल रहा है। अक्षय भैया और उनकी हाल ही में आई सभी मूवीज ऑडियंस पे अपना जादू बिखेरने में नाकामयाब रही और इसी सब के चलते ऑडियंस और मेकर्स का विश्वास हमारे खिलाड़ी कुमार के प्रति डामाडोल होना तो स्वाभाविक है। लेकिन सेम ऐसा ही फेस एक बार पहले भी हमारे अक्की भैया की लाइफ में 90s और 2000 के दौरान आया था, जहाँ उनकी कश्ती इसी तरह पानी में गोते खा रही थी, मगर तभी उनकी इस कश्ती का लाइफ गार्ड बनी उनकी कुछ ऐसी मूवीज जिन्होंने उनको वन मैन आर्मी बना दिया। हेरा फेरी, वेलकम और भागम भाग। मगर एक मूवी जिसने उनकी और ऑडियंस दोनों की लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर दिया, हेरा फेरी, जिसकी कॉमेडी स्टाइल और कैरेक्टर्स के साथ सबने कनेक्ट किया और देखते ही देखते ये कल्ट क्लासिक बन गई और ऑडियंस में इसका अपना एक फैन बेस है। और उसी हेरा फेरी के 3rd पार्ट में हमारे अक्षय भैया वापस नहीं दिखने वाले। तुम लोग भी सोच रहे होगे कि नो अक्षय कुमार, नो हेरा फेरी का ये धुआं निकला कहां से। तो दरअसल कई टाइम से मार्केट में चिंगारी घूम रही थी कि हेरा फेरी फ्रेंचाइज की 3rd इंस्टॉलमेंट में सुनील शेट्टी और अपने परेश रावल सर तो अपने पुराने रोल में कमबैक कर रहे हैं, मगर हमारे अक्की भैया इस पार्ट में नहीं है। और इस बात की पुष्टि हमारे बाबू भैया यानी परेश रावल सर ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पे करी, जब उनसे उनके एक फैन ने पूछा कि क्या हमें अक्षय कुमार हेरा फेरी 3 के 3rd पार्ट में दिखेंगे, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस बार हेरा फेरी 3 अक्षय कुमार नहीं कार्तिक आर्यन कर रहे हैं। और फिर क्या, आग बढ़ने में ज्यादा देर थोड़ी लगती है और इस चिंगारी ने भी अग्निअस्त्र का रूप ले लिया। और फिर हेरा फेरी और अक्की भैया के डाई हार्ड फैंस ने ये ट्रेंड कराना चालू कर दिया कि नो अक्षय कुमार, नो हेरा फेरी। और इसके साथ ही कई फैंस का कहना था कि अक्षय भैया हेरा फेरी 3 के लिए काफी ज्यादा फीस डिमांड कर रहे थे और मेकर्स उनकी हाल ही में आई मूवीज को देखते हुए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे और इसलिए मेकर्स ने कार्तिक आर्यन को इसमें कास्ट करा। अब एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव मेकर्स का ये सोचना भी ठीक ही है, क्योंकि जहां आज बॉलीवुड का कोई स्टार अपनी मूवी की मेकिंग कॉस्ट नहीं निकाल दे पा रहा है और वहीं ये बंदा एक हिट मशीन साबित हो चुका है और इसीलिए मेकर्स का इसमें भरोसा दिखाना बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए जरूरी भी है। मगर सुनील शेट्टी सर ने कंफर्म कर दिया है कि कार्तिक आर्यन इज नॉट रिप्लेसिंग आवर अक्षय भैया, वो मूवी में एक दूसरा रोल प्ले कर रहे हैं। और बहरहाल अक्षय भैया ने ज्यादा फीस डिमांड करने की बात को एड्रेस करते हुए अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा कि उनका मूवी ना करने का कारण ज्यादा फीस डिमांड करना नहीं था, इसके उल्टा मूवी करने के लिए उन्होंने 20 to 30% अपनी फीस कम करने का ऑफर मेकर्स को दिया था और हर तरह से हेरा फेरी 3 का पार्ट बनना चाहा। मगर एक्चुअल रीजन जो उन्होंने दिया मूवी में ना काम कर पाने का, वो है मूवी की स्क्रिप्ट का उनके हिसाब से कमजोर होना। अक्षय भैया का कहना है कि स्क्रिप्ट अप टू द मार्क नहीं है और जहां वो ये बताते हुए काफी इमोशनल भी दिखाई दिए। अब देखो, ये तो हम सब जानते हैं कि इस साल अक्की भैया की मूवीज कैसा परफॉर्म करी, मगर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब बात कॉमेडी मूवीज की आ जाती है देन अक्षय कुमार इज अ बीस्ट, उनका कोई जवाब नहीं है। उनकी जैसी कॉमिक टाइमिंग, सेंस ऑफ कॉमेडी और कैरेक्टर के अंदर घुस के उसको आइकॉनिक बना देना, ये हम सब उनकी वेलकम, हेरा फेरी, भागम भाग और आवारा पागल दीवाना जैसी मूवीज में देख चुके हैं और शायद इसीलिए फैंस राजू जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर में और किसी को देखना ही नहीं चाहते हैं। मगर एक उम्मीद की किरण ये है, जैसे कि सुनील शेट्टी साहब ने कहा है कि कार्तिक आर्यन
इस मूवी में कोई और रोल प्ले करने वाले हैं, तो क्या पता हमें अक्षय भैया आगे चल के इसमें राजू के रूप में वापस से दिख जाए और हमें एक साथ ही अक्षय भैया और कार्तिक आर्यन दोनों को इस फ्रेंचाइजी में देख पाए। और तब तो हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के फैंस की भी चांदी चांदी और अक्की भैया के फैंस की भी। और इसके लिए अक्की भैया को अपनी इन फ्लॉप मूवीज को जल्दी ही बंद करना पड़ेगा, वरना ठाकुर तो गियो। तो चलो, ये थी पूरी कंट्रोवर्सी हेरा फेरी 3 अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन को एज अ राजू लेके। और इस पे तुम्हारे क्या थॉट है? अक्षय भैया को एज अ राजू बनना चाहिए या फिर कार्तिक आर्यन को? तुम्हें इन सब में से कौन सी मूवी पसंद है मुझे कमेंट में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर अभी तक मेरी पठान टीजर रिव्यू की वीडियो नहीं देखी है तो ये देखो। और अगर पर्सनल जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ। और अब अपन मिलेंगे रेगुलर अगली वीडियो में, और तब तक के लिए يلا مع السلامة